कैटालिसिस। कैटालिसिस इट इज अ फिनोमिनॉन। ये फिनोमिनॉन है, एक घटना है, इंसिडेंट है। एंड कैटलिस्ट इट इज अ सब्सटेंस। ये हमारा सब्सटेंस होता है। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है लाइक KClO3, नेम ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम क्लोरेट, कंपाउंड का नेम। एंड इसको हम हीट कर रहे हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाता है KCl एंड ऑक्सीजन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस एंड थ्राइस, इक्वेशन बैलेंस्ड। रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो अभी ये स्लो है। मान लीजिए हमने यहाँ पर MnO2 मिक्स किया है, हीट कर रहे हैं KClO3 को, देन ये कन्वर्ट होगा KCl एंड ऑक्सीजन गैस में। इक्वेशन हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। दोनों रिएक्शन की कंपैरिजन करें, यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है, यहाँ कैटलिस्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड, एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। यानी वो सारे के सारे केमिकल्स जिनकी प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। चेंज में दोनों बातें हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट इस केस में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड कंप्लीट फिनोमेनॉन इज कॉल्ड कैटालिसिस। अब कैटालिसिस है तो कैटालिसिस के टाइप भी होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। फर्स्ट टाइप होमोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है, इससे से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ले लें। पहला एग्जांपल हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, इनकी रिएक्शन से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इक्वेशन को बैलेंस कर दें, ट्वाइस ट्वाइस हम ले लें, यहाँ भी ट्वाइस, 3 to the 6, 4 and 2 6, यहाँ ओनली O2 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस, 2 सल्फर बैलेंस, 4 and 2 6, इक्वेशन बैलेंस। एंड कैटलिस्ट हम ले रहे हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, फिजिकल स्टेट गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इनकी फिजिकल स्टेट देखना है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट देखेंगे, ये सेम आ रही है, इसका मीनिंग ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। एंड ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है ये लेड चैम्बर प्रोसेस की रिएक्शन है, लेड चैम्बर प्रोसेस। एक्चुअली लेड चैम्बर प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में एक स्टेप आती है सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन, वो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। देन सेकंड एग्जांपल एस्टरिफिकेशन, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे, कोई एस्टर ले लें लाइक CH3CO C2H5 प्लस वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन करा रहे हैं, देन ये एसिड में कन्वर्ट होता है CH3COH प्लस C2H5OH। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की फिजिकल स्टेट कंफर्म करें, एस्टर एक्वस में है, लिक्विड है ये रिएक्वस है। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इनकी फिजिकल स्टेट देखिए, सेम आ रही है, लिक्विड फेज हो रहा है, लिक्विड फेज हो रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। अब आते हैं हेट्रोजीनियस पर। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी। डिफरेंट होने से मीनिंग, फर्स्ट एग्जांपल हैबर्स मेथड, ये भी कुछ समय पहले भी आपने देखा था, हैबर्स मेथड, N2 प्लस थ्राइस H2, रिएक्शन साइन ट्वाइस NH3। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम देखें Fe कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, Fe फिजिकल स्टेट सॉलिड है, बाकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। एक एग्जांपल और ले लें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस से रिलेटेड। सपोज हमारे पास जो प्रोसेस है कांटेक्ट प्रोसेस है, एंड ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है इससे भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इसमें एक स्टेप आती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5,
vanadium pentoxide and then form sulfur trioxide. इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस इक्वेशन बैलेंस. V2O5 फिजिकल स्टेट देखें तो सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिजिकल स्टेट डिफरेंट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, इसका मीनिंग ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है. फिर टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, कि भाई कैटालिस्ट के क्या टाइप हैं. तो कैटालिस्ट के हमारे दो टाइप आते हैं. फर्स्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड सेकंड नेगेटिव कैटालिस्ट. फर्स्ट टाइप पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड सेकंड नेगेटिव कैटालिस्ट. एक एग्जांपल से ही हम इसको कंफर्म करेंगे. पॉजिटिव कैटलिस्ट का मीनिंग ये हुआ कि इसमें रेट इंक्रीज होगा, रिएक्शन रेट, N2 plus thrice H2 रिएक्शन साइन ट्वाइस NH3, आयरन की प्रेजेंस है, सो हियर आयरन एक्ट एज पॉजिटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव का कोई एग्जांपल लेना है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस, इक्वेशन बैलेंस करें, ट्वाइस ट्वाइस इक्वेशन बैलेंस. फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब H3PO4 एक्ट करेगा नेगेटिव कैटलिस्ट. सेम वैसे ही आयरन एक्ट करेगा एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. अब इससे रिलेटेड एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम पहले भी देख चुके थे एक्टिवेशन एनर्जी में. फिर एक बार कंफर्म करें. एक्स एक्सिस पे हमने लिया है रिएक्शन प्रोसीड्स और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, एंड जो वाई एक्सिस है इसमें हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ एनर्जी बैरियर है और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है. एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ में हमने कुछ ऐसा देखा था केमिकल काइनेटिक्स में. एनर्जी डिफरेंस जो होती है ये, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ये नॉर्मल रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट. यदि हम कैटालिटिक रिएक्शन लेंगे तो पाथ थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा, एंड शॉर्टर पाथ हुआ लाइक दिस. और अब इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे तो ये हो जाएगी. तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है. पहले से डिक्रीज हुई है मतलब कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. फास्ट होती है पॉजिटिव कैटलिस्ट में. यहाँ चले, यहाँ भी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. एक्स एक्सिस ले लिया है, वाई एक्सिस ले रहे हैं. यहाँ भी हमने सेम लेना है, रिएक्शन प्रोसीड्स, एंड वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ भी लिया हमने रिएक्टेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट, ऊपर एनर्जी बैरियर. ई बैरियर हमने लिख दिया समझने के लिए. रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. नेगेटिव कैटलिस्ट का केस है तो कैटालिटिक रिएक्शन में इस तरह से हम पाथ देंगे. तो अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले से इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी. सो ये नेगेटिव कैटलिस्ट से रिलेटेड ग्राफ हमने प्लॉट किया. एग्जाम्पल भी हो गए, ग्राफ भी हो गए, दोनों में डिफरेंस आ गया. एक चीज और कंफर्म करें, कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन, ये दो चीजें क्या होती हैं. प्रमोटर एंड पॉइजन, नाम से कंफर्म है प्रमोट कर रहा है. प्रमोटर एंड पॉइजन दो चीज. सपोज हैबर्स मेथड अमोनिया के फॉर्मेशन की मेथड होती है. N2 plus thrice H2 रिएक्शन साइन ट्वाइस NH3, कैटलिस्ट है आयरन. यहाँ पर मॉलिब्डेनम भी होता है. अब देखिए आयरन तो कैटलिस्ट है,
इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने मोलिब्डेनम का यूज किया है। सो हियर मोलिब्डेनम एक्ट एज प्रमोटर, इसको हम प्रमोटर बोलेंगे। सो प्रमोटर इज नॉट अ कैटलिस्ट, इट एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सिर्फ ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है प्रमोटर। ठीक वैसे पॉइजन में चले तो पॉइजन क्या काम करेगा, जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। सेम रिएक्शन लेना है, N2 प्लस थ्राइस H2, रिएक्शन साइन Fe है, CO भी है एंड ट्वाइस NH3 का फॉर्मेशन हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड। Fe कैटलिस्ट है कंफर्म, बट यहाँ CO की प्रेजेंस हो गई, तो ये जो CO है ये Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और जैसे ही Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने लगेगी, एंड जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी तो कैटलिस्ट का उतना इफेक्ट नहीं होगा। सो हियर CO एक्ट एज पॉइजन, इस CO को हम बोलेंगे पॉइजन। सो इस तरह से ये कैटलिटिक पॉइजन थे और ये कुछ हमारे प्रमोटर्स थे। थैंक यू।